हुआ है जो किसी आम शार्क या व्हेल से 4 गुना बड़ा है और इसीलिए वो पलक झपकते ही बोट को गायब कर देता है। जैसे अभी उस बोट वाले के साथ हुआ, वो पहला नहीं बल्कि यहाँ पर न जाने कितने लोग उस ब्लैक डीमन का शिकार हो चुके हैं। जो कोई भी इस जगह पर आता है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं जाता, क्योंकि ये राक्षस उन्हें कभी वापस जाने ही नहीं देता। इसीलिए मैं और मेरा साथी यहीं पर हमने बहुत बार कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। बल्कि उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर उन्होंने भेज दिया। काफी हैरान कर देने वाली बात है ये। लेकिन अभी पॉल को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। अब वो उस रिग के हर एक कोने को चेक करने जाता है, तब शैडो ने बताया यहाँ पर कुछ भी वर्किंग नहीं है। जो कुछ भी ठीक था सब कुछ उसने तोड़ दिया, क्योंकि जब भी उसकी मर्जी होती है तब वो आकर तोड़ देती है। यहाँ सिर्फ ब्लैक डीमन का राज चलता है और किसी का नहीं। पर अगर किसी को यहाँ से निकलना है तो सबसे पहले इस रिग को ठीक करना होगा, जिसके लिए पानी के नीचे जाना पड़ेगा। ये सुन पॉल तैयार हो गया, क्योंकि अगर उसे ऐसा कर दिया तो उसे एक अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा, जिसके लिए वो सालों से मेहनत भी कर रहा है। पर क्रिस्टीन इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसके भी कुछ सवाल थे, जैसे वो ब्लैक डीमन सिर्फ यहीं पर क्यों आता है, कहीं और क्यों नहीं जाता। तब शैडो बताता है कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। हमने कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के साथ मजाक किया, जिसकी सजा अब हमें मिल रही है। दरअसल हमने ये जगह बहुत ही सस्ते में मिल गई, इसीलिए हमारी कंपनी ने यहाँ पर लिमिट से ज़्यादा ड्रिल कर दिया, जिसके कारण हुआ ये ब्लैक डीमन उसी ड्रिल होल से बाहर आ गया और फिर कभी वापस नहीं गया। उसकी ये बातें सुन पॉल बहुत हंसता है, तो शैडो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, पर यही हकीकत है। इसके बाद ये लोग नीचे जाने की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके लिए इन्होंने एक कैप्सूल को तैयार किया। इस दौरान ब्लैक डीमन बार बार इनकी रिग से टकरा रही है, लेकिन पॉल को किसी भी हाल में ये करना ही है। उसने शैडो के साथी को नीचे भेजा जो कैप्सूल में था, पर नीचे जाकर जब वो अपने काम में लग गया तो उसे वहां पर एक बॉम्ब नजर आया जिसमें टाइमर चल रहा था। जो देख हमें ये पता चल गया कि जो लोग कहानी की शुरुआत में यहाँ आए थे वो असल में इस रिग को पूरी तरह खत्म करने के लिए आए थे। इसीलिए उन्होंने इस बॉम्ब को लगाया। इतने में स्काई को अपने चारों ओर बस इंसान के कटे हुए टुकड़े नजर आते हैं, जो देख वो थोड़ा घबरा जाता है, जिससे उसे खतरे का अंदेशा हुआ ही नहीं। और इतना भयानक मंजर उसे दिखेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था उसे, और इसी चीज का वो फायदा ब्लैक डीमन उठा लेता है। ऊपर पॉल बहुत कोशिश करता है उस कैप्सूल को, लेकिन वो ऊपर नहीं आ सका। पर आई सिर्फ एक चीज, वो थी स्काई की आधी कटी हुई लाश, जो देख उसका साथी बुरी तरह से रोने लगता है। सभी बहुत घबरा जाते हैं, खासकर क्रिस्टीन और उसके बच्चे, क्योंकि अब वो बुरी तरह से इस जगह पर फंस चुके हैं। ऊपर से वो बॉम्ब जो कि कुछ ही घंटों में फट जाएगा, यानी कि एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं। एंजल ने ये सारी चीजों को देख लिया, जिससे वो सदमे में आ चुकी है। तब पॉल अंदर जाता है और अपनी ही बीवी से लड़ने लगता है कि अब न जाने उनके बच्चों का क्या होगा। उसने उन्हें एक महफूज जगह पर छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर